बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मेरा नाम नासिर गोंदल है। आज गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पूरी कोशिश होती है कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर जो कुछ नया हो रहा है उस हवाले से इस यूट्यूब चैनल के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो जो है वो हम लोग अपलोड करते हैं। और आप तमाम दोस्तों का आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि लाखों की तादाद में आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है और बहुत सारे लोगों ने अल्लाह पाक के फजल करम से हमारे साथ बिजनेस किया है। पूरी कोशिश है कि गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग अपने क्लाइंट्स को जिम्मेदारी के साथ सर्विस दे। कंस्ट्रक्शन का हम लोग काम कर रहे हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद में, और इसके अलावा सेल परचेज जो है, जो नए हाउसिंग सोसाइटीज है या जो पुरानी प्रॉपर्टी इस वक्त क्लियर हो चुकी हैं, हाई राइज बिल्डिंग, इसके अलावा हमारे अपने प्रोजेक्ट्स हैं द सुल्तान के नाम से, जेडन टावर के नाम से और एग्जेक्टिव विलास के नाम से। तो इंशाल्लाह जिम्मेदारी के साथ सर्विस है। ये पिछले 2-3 दिनों से एक बड़ी खबर चल रही है कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर टैक्स लगने जा रहा है, और ये टैक्स नई टाइप का टैक्स लगने जा रहा है। पहले आम रूटीन में आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, घर है, उसकी ट्रांसफर पे उसकी एग्जैक्ट अमाउंट जो है उसके ऊपर जो है वो टैक्स आप दे रहे होते हैं, और वो टैक्स ऑलरेडी नेट वर्थ के अंदर है। एफबीआर ने भी फैसला किया है कि जो ये फाइलें मार्केट के अंदर ट्रेड कर रही हैं, किस्तों के ऊपर जो प्रॉपर्टी है इसके ऊपर भी टैक्स लगाया जाए। और शुरू में जब ये टैक्स वाली बात हुई कि फाइलों के ऊपर भी टैक्स, तो सच्ची बात है कि मैं खुद थोड़ा सा इस पॉइंट के ऊपर मैंने सोचा कि यार एक पर्सन जिसने थोड़े बहुत पैसे जमा करके उसने कोई 15 लाख या 20 लाख रुपए का 5 मरले का प्लॉट 4 साल या 5 साल की किस्तों के ऊपर बुक करवाया, तो अब अगर उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा और टैक्स भी कोई 5-7% लगने जा रहा है, तो ये मतलब कि अगर आपने मेरे ख्याल में 20 लाख रुपए का प्लॉट लिया है तो उसका 5% जो है वो 1 लाख रुपए उसका टैक्स होगा। तो ये टैक्स और ज्यादा उसके ऊपर बर्डन एक चला जाएगा। ऑलरेडी लोग जो है वो डेवलपमेंट चार्जेस जो हाउसिंग सोसाइटियां लगाती हैं उसकी वजह से परेशान है। हालांकि ये दोनों चीजें जो है, डेवलपमेंट जो चार्जेस लगते हैं वो भी पिछले भी जितने आज तक पाकिस्तान के अंदर हाउसिंग प्रोजेक्ट बने हैं सबने डेवलपमेंट चार्जेस लिए हैं, और जो टैक्स है वो भी गवर्नमेंट लेती है। लेकिन ये नया टैक्स लगने जा रहा है, तो किस्तों के ऊपर जिन लोगों ने प्रॉपर्टी ली हुई है उन लोगों को ये टैक्स जो है ये बहुत जरूरी है कि वो पे करें। लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट, हमारा एफबीआर का इदारा है, नैब का इदारा है, एफआईए का इदारा है, ये फिर कम से कम इनको लोगों को श्योरिटी देनी चाहिए कि अगर आप टैक्स पे कर रहे हैं तो इदारे जो है वो आपकी हेल्प करेंगे। तो हेल्प का मैकेनिज्म कानून पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, हमारा नैब इदारा भी मौजूद है। तो बेसिकली ये टैक्स ऐसे होगा कि 5% आपने टैक्स देना है फाइल के ऊपर, और ये बहुत जबरदस्त प्रोसेस हो जाएगा कि एफबीआर जो है, जो डेवलपर होगा, हाउसिंग सोसाइटी का मालिक होगा, उसको भी टैक्स के नेटवर्क के अंदर ले गया है। मिसाल के तौर पर एक बंदे ने जो है वो कहीं पे 10,000 कनाल लैंड परचेज की है, उसके ऊपर वो टाउन बनाना चाहता है, तो 10,000 कनाल के ऊपर वो एफबीआर को टैक्स पे करेगा। अब जब 10,000 कनाल लैंड उसकी लीगल हो जाएगी, गवर्नमेंट के इदारों को पता चल जाएगा, जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं उनको पता चल जाएगा कि इस डेवलपर के पास 10,000 कनाल लैंड मौजूद है, तो उसके ऊपर प्रॉपर वो फिजिबिलिटी बना के देगा। जैसे एनओसी के एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, वो बना के देगा जी मेरे पास इतने 3 मरला के प्लॉट है, इतने 5 मरला के, इतने 10 मरला की इतनी चीजें मेरे पास मौजूद है, तो वो चीजें सेल करना शुरू कर दे। अब हर बंदा जो किस्तों के ऊपर प्रॉपर्टी ले रहा है वो भी गवर्नमेंट को एफबीआर को टैक्स दे रहा है। तो इस तरह आपका जो चेक एंड बैलेंस है ये बड़ा जबरदस्त बन जाएगा कि 10,000 कनाल के ऊपर अगर उसके पास 8,000 प्लॉट बन रहा है, तो क्या उसने 8,000 प्लॉट ही सेल किया या 80,000 प्लॉट उसने सेल कर दिया। तो अगर एफबीआर का इदारा, हमारा नैब का इदारा ये मैकेनिज्म प्रॉपर बना दे कि उसको प्रॉपर जो है वो लीगल दायरा कार के अंदर डेवलपर को जो है वो काबू किया जाए कि 10,000 कनाल है तो 10,000 कनाल ही सेल करनी है, उतनी ही फाइलें बनी है, उतनी ही प्लॉट बने हैं जितने मैप के अंदर मौजूद है, और वो उतनी सेल करे। तो ये कम से कम ये जो ओवर सेलिंग वाला प्रोसेस इस वक्त हाउसिंग सोसाइटियों ने किया है पिछले 4-5 साल के अंदर, और मैं नहीं समझता, मैं बल्कि ये कह सकता हूं कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी पिछले 4-5 साल के अंदर नई हाउसिंग सोसाइटियां आई हैं सबने ओवर सेलिंग की है। और उसमें हमारा जो रियल एस्टेट मार्केटिंग कंपनी है, हमारा कसूर नहीं है, उसमें इदारों का कसूर है और डेवलपर का कसूर है। हमारे पास तो कोई कैलकुलेशन नहीं है एक रियल एस्टेट एडवाइजर के पास कि इस हाउसिंग सोसाइटी वाला जिसने अभी नक्शा नहीं बनाया वो बुकिंग कर रहे हैं, तो इसकी बुकिंग जो है वो उसकी टोटल नंबर कितने हो गए। तो ये चीजें जो अगर एफबीआर का इदारा, नैब, एफआईए, ये सारी चीजें, या जो हमारी हाउसिंग अथॉरिटीज है जैसे आपका सीडीए है, जैसे आरडीए है, एलडीए है, ये अगर मुतर्रक हो जाए, प्रॉपर एक कानून बन जाए, एफबीआर जो है मुतर्रक हो जाए, वो फाइलें जो लोग इंस्टॉलमेंट के ऊपर बुकिंग करवा रहे हैं उनसे भी टैक्स ले, और डेवलपर को भी काबू करे, डेवलपर भी टैक्स दे। 10,000 कनाल उसने लैंड ली है तो 10,000 कनाल लीगल हो, उसी की फाइलें बने, उसी को तैयार हो। तो ये टैक्स जो है आपके जितने भी तरक्की याफ्ता मुल्क है, तरक्की पजीर मुमालिक है, सब में प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स है, और बड़ा हैवी टैक्स है। मैंने यूरोप और उधर जाके देखा है, आप यकीन करें 20-22% टैक्स है।
तो प्रॉपर्टी के ऊपर अलग टैक्स है, फिर अगर कुछ सेल करते हैं उसके प्रॉफिट के ऊपर अलग टैक्स है, एडवांस टैक्स है, गेन टैक्स है, ये सारी बहुत सारे टैक्स शामिल करके 22-25% तक टैक्स है। पाकिस्तान के अंदर उस अभी भी इतने ज्यादा टैक्स नहीं। और हमारे जो रियल स्टेट इंडस्ट्री का जो इन्वेस्टर है, क्लाइंट है, वो कहता है जी कि प्रॉपर्टी हम लोग परचेज करें, सेल भी करें, प्रॉफिट भी आए, लेकिन उसके ऊपर किसी किस्म का टैक्स नहीं देना पड़े। तो पाकिस्तान एक चीज अभी ज़हन में रख ले, अभी जो गवर्नमेंट आई है ये प्रॉपर्टी के ऊपर काफी ज्यादा टैक्स लगाने जा रही है। तो आपने अपनी जो प्रॉपर्टी को सेल या परचेज कर रहे हैं उसको बिल्कुल आपने मुताद होकर करना है, इन टैक्सेस को आपने शामिल करना है। तो अगर मिसाल के तौर पे आप प्लॉट सेल कर रहे हैं, 1 करोड़ रुपए उसकी वैल्यू है, तो अब भाई आप उसको 1 करोड़ 10 लाख रुपए के ऊपर सेल करें ताकि आपको टैक्स देने में प्रॉब्लम ना हो। आप प्रॉपर्टी की वैल्यू में टैक्स ऐड करें। अगर आप परचेज करने जा रहे हैं 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, तो आप 5 लाख 7 लाख जो भी उसका टैक्स बनता है आप उसको ज़हन में रखें। ये प्रॉपर्टी मुझे 1 करोड़ रुपए की नहीं मिल रही, ये प्रॉपर्टी मुझे 1 करोड़ 5 लाख रुपए की मिल रही है। तो इस तरह मामला जो है वो लीगल वे से चलेंगे। तो इसी तरह जो हमारी रियल स्टेट मार्केटिंग कंपनी है उनके ऊपर भी वो टैक्स लगा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हम लोग देने के लिए तैयार है। गोंदा ग्रुप ऑफ मार्केटिंग में तो पिछले डे फर्स्ट से जब से मैंने कंपनी बनाई है प्रॉपर लीगल तरीके से चल रहे हैं। FBR से प्रॉपर जो है हमारे रिटर्न जमा होती है, प्रॉपर हम लोग अपना जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता है वो शो करते हैं, टैक्स जमा कराते हैं। मैं खुद डे फर्स्ट से जो है वो FBR में रजिस्टर्ड हूँ। हमारी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और इसके अलावा अभी द सुल्तान हमने शुरू किया है, उसकी प्रॉपर लीगल पोजीशन सारी क्लियर करने के बाद हमने बिजनेस किया है। तो मोस्ट वेलकम जी। रावलपिंडी इस्लामाबाद में हम लोग कंस्ट्रक्शन की भी सर्विसेज दे रहे हैं, प्लॉट की सेल परचेज, घर बना के दे रहे हैं। ये सारी सर्विसेज हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मौजूद है, इसकी पूरी तफसील यहाँ पे मौजूद है। वीडियो के साथ हमारा कॉन्टैक्ट नंबर चल रहा है, आप हमसे रब्ता करें, जिम्मेदारी के साथ आपको सर्विसेज देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।